नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं वी भारत न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। विधानसभा में छबड़ा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी द्वारा 12 जिले के तीनों भाजपा विधायकों पर लगाए आरोपों पर पलटवार करते हुए अतः विधायक कंवरलाल मीणा ने कहा कि सिंघवी जी हम सबके सम्मानीय हैं, लेकिन जिस प्रकार उन्होंने 12 जिले के तीनों विधायकों पर अवैध खनन को लेकर जो आरोप लगाए वो सभी निराधार हैं। पता नहीं उनकी सोच क्या है, लेकिन वो हम सबके आदरणीय हैं। इस तरह से निराधार आरोप उनको शोभा नहीं देते हैं। साथ ही विधायक कंवरलाल मीणा ने कहा कि सिंघवी जी की विधानसभा में भारी मात्रा में अवैध खनन हो रहा है और यह भी कहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री शर्मा से अतः विधानसभा क्षेत्र में खनन की अनुमति जारी करवाने के लिए आग्रह किया था, जिसे कांग्रेस शासन में रुकवाया हुआ था। तब यहां पर पूरी तरह से अवैध खनन हो रहा था, उस पर सिंघवी जी क्यों नहीं बोले। और सिंघवी जी ने तो गिट्टी क्रेशर सहित राख पर कब्जा जमाया हुआ है, लेकिन भाजपा के शासन में अवैध खनन पर लगाम लग गई है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अवैध खनन कमर तोड़ दी और एमसैंड और खनन की परमिशन जारी कर दी है। कल विधानसभा में माननीय हमारे सीनियर विधायक छबड़ा छबड़ों से जो मुद्दा 295 के तहत पड़ा, उनका बोलने का अधिकार है, उन्होंने उठाया, ये बहुत अच्छी बात है। हम भी अवैध खनन के खिलाफ है, लेकिन 12 किशनगंज और अंता को ही अवैध खनन बताना, छिपा छपड़ों को उनकी विधानसभा को पाक साफ बताना, ये मेरे समझ के परे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, पूरी भारत की जनता ये पूछना चाहती है कि अब गत सरकार में एक अकेले विपक्ष के विधायक थे और मेरे साथी पूर्व मंत्री खनन मंत्री थे, उन्होंने खुले में अवैध खनन कराया। तब आपने पूरे 5 साल में इस मुद्दे पर आपकी जुबान नहीं खुली, आप नहीं बोले। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि आपकी विधानसभा में अवैध खनन नहीं हो रहा, हम कोई आरोप नहीं लगाते हैं, लेकिन ये तो पूछना चाहता हूं आपके परिवार की कितनी क्रेशरें चलती है, आपके क्षेत्र में चलने वाली जो फैक्ट्रियां हैं, विद्युत परियोजना है, उसमें से निकलने वाली राख पर किसका कब्जा है? किसी दूसरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को या किसी व्यक्ति को आपने अभी तक अंदर घुसने तक नहीं दिया। आपको बोलने के पहले एक बार सोचना चाहिए। आप बड़े हो, हम नए विधायकों को आपको सीखने का मौका मिलता है, लेकिन आपने हमारे विधानसभा पे जो आरोप लगाया वो गलत है। मैं तो इस बात के लिए मैंने भजनलाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे सीएम साहब ने इस अवैध खनन की कमर तोड़ दी है, उन्होंने परमिशन जारी कर दी और परमिशन जारी करने की बात कर रहे हैं, एमसेट को लागू कर दिया। तो अवैध का तो काम ही नहीं बचता। बात बचती है कि हमारे किसान छोटी मोटी रेत पत्थर को अपने इस खेत से दूसरे खेत में डालता है, उसको आप अवैध खनन करार दे रहे हो, ये बात गलत है। मैंने विधायक साहब से मैं अपेक्षा करूंगा कि आप हम तीनों जो विधायक है हमको भी साथ लेके चले। हम भी आपके छोटे हैं और आपके साथ रह के कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।